अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस स्वीट की रेसिपी शेयर करूँगा। आज हम बनाएंगे कि रसमलाई कैसे बनाते हैं। तो रसमलाई की जो रेसिपी है ये बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। 15 लोगों के लिए इनफ है। जो है बड़ी फेमस स्वीट है और बहुत कैजुअल है, हर घर में बनाई जाती है। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। रसमलाई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इसके लिए 1.5 लीटर ऑल पर मिल्क में इस्तेमाल करूँगा, डब्बे वाला। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में हाफ लीटर मैं पानी यूज़ करूँगा। रसमलाई के जो पैकेट्स 2 इस्तेमाल करूँगा। 75 ग्राम का एक पैकेट है, ये बाज़ार से इजीली आपको मिल जाएंगे। 2 पैकेट का यूज़ इसका करेंगे। साथ में 2 एग्स इस्तेमाल करेंगे। और पिस्ता बादाम जो है वो भी हमने कूट के रखा हुआ है, तकरीबन 200 ग्राम इसके अंदर ये इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम बादाम। इसके साथ में कॉर्नफ्लोर है। 4 टेबल स्पून जो है भर के इसके डालने हैं, नाप के टेबल स्पून से आपने कॉर्नफ्लोर के। इसके साथ में कुकिंग ऑयल है। 3 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल की इसके अंदर ऐड करेंगे। शुगर 150 ग्राम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा दूध है वो भी 1.5 लीटर है, तो 1.5 लीटर के अंदर 150 ग्राम शुगर ऐड होगी। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले दूध को एक पतीली के अंदर ऐड कर लेंगे और जो है उसके बाद इसकी कुकिंग करेंगे दूध की। मिल्क ऐड करने के बाद जो हाफ लीटर पानी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अब वो हाफ लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अब इसको हम कुक करेंगे। इसके लिए फ्लेम को मीडियम आपने रखना है या लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे। ज़्यादा हाई नहीं रखना। जब तक इसके अंदर बॉयल आता जब तक हम इसमें कुक करेंगे। पहले तो फ्लेम को हाई रखा था थोड़ा सा, इसको बाद में हमने स्लो कर दिया है। फ्रेंड्स, जब तक दूध बॉयल होता तब तक हम जो रसमलाई की का जो है नेक्स्ट प्रोसेस है वो कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टील का बोल लिया है। इसके अंदर सबसे पहले जो रसमलाई के जो पैकेट्स हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। मैं जो रसमलाई का पैकेट यूज़ कर रहा हूँ ये लजीज़ा कंपनी का है। ये 2 पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिए बोल के अंदर। अब इसके अंदर एग्स इस्तेमाल करेंगे। 2 एग्स तोड़ के रखे हुए थे और ये जो है पहले इसको अच्छे से बीट करेंगे, बीटर की मदद से या किसी स्पून से। बीट करने के बाद एग्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना फेंटना है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसके अंदर जो है ना ये बीटर चलाना है, या तो किसी स्पून की मदद से आपने फेंटना है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपने फेंटना है। तो ये जो जब कंडीशन होगी तो फिर हमने जो है ना इसको जो इसका अगला प्रोसेस होगा फिर हम करेंगे। अब जो इन फेंटे हुए अंडू को रसमलाई का जो पाउडर था इसके अंदर ऐड करेंगे, जो डब्बे से हमने निकाल के, तो मैंने 2 डब्बे डाले थे। तो इसके अंदर निकालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। हाथ में आपने ग्लव्स पहन लेने हैं ताकि पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखा जाए और कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना हमारी स्वीट के अंदर ना हो। तो इसको आपने इस तरह गूंदना है और फिर साथ में जो है ना हमने इसके अंदर जो है कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करना है। चम्मच की मदद से हम इसके अंदर डालते जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल मैंने नाप के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और जो है इससे ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। अब दोबारा से इसको गूंदेंगे और इस तरह आपने मिक्स करना है, क्योंकि ये जैसे ही इसका डो तैयार होगा तो फिर इसकी हम बोल बनाएंगे रसमलाई की। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मैंने गूंदा है। गूंदने के बाद जो है अब इसको छोटी छोटी बोल्स जो है वो बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक कि हमारा दूध बॉयल हो जाएगा, जब तक कि हम इसकी बोल बना लेते हैं। ये छोटी छोटी जो बोल बनानी है इसके लिए सबसे पहले आपने हाथों को ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ, और फिर जो है ना आपने इस तरह छोटे छोटे टुकड़े आपने लेने हैं। जो हमने रसमलाई को अंडे में मिक्स किया था तो इसको इस तरह हाथ में रगड़ के तो छोटे छोटे बोल बना लेने हैं। तो ये सारी बोल्स मैं बना लेता हूँ। मैं जस्ट 1-2 आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है मैं बाकी जो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो पहले हम बोल बना लेते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तकरीबन 15 लोगों के लिए काफ़ी है। और ये रसमलाई के मोल जितने भी बोल्स थी मैंने बना लिए हैं। और अब जो है जो अगला हमारा प्रोसेस है, अब दूध जो चेक करते हैं कि वो बॉयल हो गया है या नहीं। तो दूध हमारा बॉयल होगा तो फिर वहाँ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो मिल्क के अंदर उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर 150 ग्राम जो है चीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक इसको कुकिंग करते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर चीनी जो है वो बिल्कुल हल नहीं हो जाती। और चीनी के जब बिल्कुल इसके अंदर चीनी मैरिनेट हो जाएगी और बिल्कुल चीनी नज़र नहीं आएगी, तो उसके बाद हमने फिर अगला प्रोसेस करना है। जब तक चीनी का दाना दूध के अंदर ख़त्म नहीं होगा हमने इसी तरह इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट का ये प्रोसेस है। चम्मच आपने चलाते जाना है, चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना है। और फिर जो है उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो तकरीबन 5 मिनट मैंने चीनी को मिक्स किया इसके अंदर। अब चीनी मुकम्मल जो है इसके अंदर हल हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है रसमलाई की जो बोल्स बनाई थी वो मैं इसके अंदर ऐड करनी है। ये बोल इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है, बोल सारी इसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं इसको कुक करूँगा। और फ्लेम को हमने थोड़ा सा स्लो रखना है, हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना है आपने।
फ्रेंड्स जब तक रसमलाई का टाइम पूरा होता 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, तब तक हम कॉर्नफ्लोर के अंदर पानी ऐड करके तो इसका मैलूल बना लेते हैं। तो 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर जैसे पहले आपको बताया था नाप के मैंने लिया हुआ है। कॉर्नफ्लोर जो है एक बर्तन में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब इसके अंदर जो पानी था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। वाटर की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 1 बोल है। आप 200 ml आप नापेंगे अगर तो 200 ml होगा। तो अब इसको स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे और बीस की इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं बननी चाहिए, कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। मैं हर एक चीज़ आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो कि किस तरह करना है। और जो बिगनर्स हैं जिनको अभी तक कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मेरी वीडियो उनके लिए बहुत ही मुफीद है और बहुत अच्छे तरीके से वो लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो अब 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अभी हमने देखें हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। बोल्स का साइज़ भी बड़ा हो गया है और ये फूल गई हैं और बहुत ही सॉफ्ट किस्म की हमारी जो है रसमलाई तैयार हो चुकी है। तो अब जो मैंने कॉर्नफ्लोर बनाया था पानी ऐड करके, तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर शामिल करना है, इकट्ठा आपने नहीं डालना है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने सारा इसके अंदर ऐड करें। मैंने आधा इसके अंदर ऐड किया है, आधा छोड़ दिया है। मतलब समझ लें आपके 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है मैलूल में जो बनाया, क्योंकि 4 टेबलस्पून था। तो आपने सारा नहीं ऐड करना, आपने सिर्फ थिकनेस देखनी है रसमलाई की कि आपको कितनी गाढ़ी चाहिए। तो ये रसमलाई हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब मज़ीद कॉर्नफ्लोर इसके अंदर नहीं ऐड करूँगा। और ये आप बोल को देख लें कितनी बड़ी हो चुकी है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है, साबित हैं बिल्कुल। और यही फ़न होता है रसमलाई का। अगर आपको अच्छे से रेसिपी नहीं आती तो ये बोल जो है वो टूट जाती हैं। तो अब मज़ेदार किस्म की हमारी रसमलाई फ़िलहाल पहला स्टेप तो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसके तकरीबन 1 घंटे के लिए रखूँगा, इसको ठंडा करना है और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। रसमलाई जब तक ये ठंडी होती है, लिक्विड ठंडा होता है, तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने रखना है इसको। तो एक बोल में आपको चेक भी करवा लेता हूँ। तो इसकी सिर्फ चेक बताने का मकसद ये है कि ये अंदर तक कुक हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट है। स्पून के साथ इसको आप तोड़ सकते हैं। तो ये रसमलाई हमारी रेडी है। लेकिन जो है इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, इसके जो अगला स्टेप है वो मैं आपको 1 घंटे बाद बताऊँगा। जी फ्रेंड्स, तो 1 घंटा पूरा हो चुका है और रसमलाई हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट्स की। जो भी आपके पास हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आधा मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसको थोड़ा मिक्सअप करेंगे। और जो मैंने 2 प्लेटर लिए हैं और आधा मैंने छोड़ दिया ड्राई फ्रूट। अब इसको इन प्लेटर्स के अंदर लगाएंगे और लगाने के बाद जो है बाकी फिर इसके ऊपर मज़ीद गार्निशिंग करेंगे दोनों प्लेटर्स के अंदर। तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। और मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो में आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।